अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा बोल रही होती है कि आज से ये आपकी पार्किंग है। आपको पार्किंग के लिए बहुत बहुत बधाई। अब आप लोग अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दें। उसके बाद दिखाया जाता है कि प्रेम रेस्टोरेंट में आ जाता है और बहुत गुस्से में होता है। तभी राही और श्रुति प्रेम के पास आती हैं। राही प्रेम से पूछती है कि क्या हुआ। प्रेम बताता है कि हमारे रेस्टोरेंट की सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे पास नहीं आ रहे। बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि लोग नहीं आ रहे, बुरा इसलिए लग रहा है कि लोग हमारे कैफे को छोड़कर मम्मी के कैफे जा रहे हैं। राही प्रेम को बताती है कि हम खुद को किसी और से क्यों कंपेयर करें। प्रेम बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन प्रेरणा आ जाए फिर सबको बताता हूँ। श्रुति प्रेम को बताती है कि मुझे लगता है कि हमें हर चीज प्रेरणा से शेयर नहीं करनी चाहिए। वह अनुपमा के साथ है और मुझे लगता है कि हमें उसे बिजनेस से बाहर कर देना चाहिए। प्रेम श्रुति को बताता है कि प्रेरणा मेरी दोस्त है, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। श्रुति बोलती है कि उसने तुम्हें सपोर्ट किया होगा, लेकिन लोग बदल जाते हैं। प्रेम को श्रुति बताती है कि जब अनुपमा बदल जाती है तो प्रेरणा क्या चीज है। तभी वहां प्रेरणा आती है और बताती है कि मैं एक अच्छी और साथ देने वाली एम्प्लॉई हूँ। श्रुति बताती है कि क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? मैं तो नहीं कर सकती। दूसरी तरफ किंजल और अंश बोल रहे होते हैं कि श्रुति के पास पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है। अंश बोलता है कि पार्किंग को लेकर कौन लड़ता है। अनुपमा सबको चुप करवाती है और बोलती है कि कितना गुस्सा करोगे। अनुपमा बताती है कि हमारे कस्टमर ने अगर थोड़ा दूर पार्किंग कर ली तो क्या फर्क पड़ता है। अनुपमा सबको बताती है कि अगर हमारा खाना अच्छा होगा और सर्विस अच्छी होगी तो लोगों को रोकने से कोई नहीं रोक सकता। वो लोग 2 किलोमीटर दूर भी पार्किंग करके हमें ढूंढते आ जाएंगे। दिविजय बोलता है कि और खाना और सर्विस अच्छी नहीं हुई तो लोग पार्किंग होते हुए भी नहीं आएंगे। अनुपमा बताती है कि हमारा कैफे चलेगा, बहुत बहुत अच्छा चलेगा। दूसरी तरफ प्रेरणा श्रुति से पूछती है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। श्रुति बताती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम काम इस कैफे में करती हो, लेकिन तुम वफादार अनुपमा की हो। और क्या पता जो तुम सामान लेकर आई हो यह अनुपमा ने पसंद करके दिया हो और तुम दिविजय से उसके कैफे में बात कर रही थी। प्रेरणा बोलती है तो क्या हुआ, प्रेम अगर अनुपमा को ओपनिंग में इनवाइट कर सकता है तो मैं उन्हें मिलने कैफे भी नहीं जा सकती। श्रुति बोलती है कि ऑनर्स कुछ भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय कुछ भी नहीं। प्रेरणा बोलती है कि यह ताना देना बंद कर दो, और हाँ, रही बात सब्जी की तो उसमें मेरी मदद अनुपमा ने की थी। उन्होंने मुझे एक बार समझाया और अगली बार मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। श्रुति बताती है कि बात यह है कि अनुपमा कभी इस कैफे के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती और उसकी पसंद का कोई भी सामान इस कैफे में नहीं आएगा। प्रेरणा बोलती है कि तो फिर अच्छा है कि आप ये कैफे ही बंद कर दें, क्योंकि प्रेम ने जो कुछ भी सीखा है वो अनुपमा से सीखा है। प्रेम शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा को बताता है कि अभी ऑनलाइन एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, लेकिन तुम ये कैसे हैंडल करोगी। अनुपमा बताती है कि मैं कर लूंगी, मैं बहुत मल्टीटास्किंग हूँ। आगे दिखाया जाता है कि प्रेम के पास एक कस्टमर आता है और बताता है कि हमारी पार्किंग में थोड़ी मदद कर दो। प्रेम उसे बताता है कि वो हमारी ही पार्किंग है। कस्टमर बताता है कि लेकिन वहां एक स्कूटी पार्क है। प्रेम बताता है कि आप अंदर बैठिए, मैं देखता हूँ। प्रेम बाहर आता है और जोर से चिल्लाता है कि यह स्कूटी किसकी है। तभी अंश वहां आता है और बोलता है कि चिल्लाओ मत। प्रेम बोलता है कि यह स्कूटी हटा दो। अंश बोलता है कि हटा दूं, लेकिन तुम एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो। प्रेम बोलता है कि एटीट्यूड तो तू दिखा रहा था, मैंने अभी कहाँ दिखाया है। प्रेम और अंश के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी वहां अनुपमा और बाकी सब आते हैं। प्रेम बताता है कि हमारे कैफे में सब बड़ी बड़ी कार वाले लोग आते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा जगह चाहिए, लेकिन आप जैसे छोटे छोटे कैफे वालों को यह बात समझ नहीं आएगी। अनुपमा प्रेम और अंश को चुप करवाती है और बताती है कि यह बातें बिना लड़े भी हो सकती हैं। तभी श्रुति बोलती है कि हाँ हो सकती हैं, लेकिन यह बात अंश जैसे छोटे मिडिल क्लास लोगों को समझ नहीं आती, उन्हें बस लड़ाई करनी है। अनुपमा श्रुति पर गुस्सा करती है और बताती है कि तेरी इस बकवास बात का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बोलती हूँ कि बच्चों की लड़ाई को बढ़ावा मत दो, हो सके तो उन्हें शांत रहने को कहो। दिग्विजय बोलता है कि मैं हटा देता हूँ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। अंश बोलता है कि नहीं सर, अगर हम आज इनकी एक बात मानेंगे तो कल ये हर बात पर जोर देंगे। प्रेम बोलता है कि मैं हटा देता हूँ। अंश बोलता है कि हाथ लगाकर दिखा। अंश और प्रेम लड़ जाते हैं।
सब उन्हें चुप करवाते हैं। अनुपमा प्रेम से हाथ जोड़कर बोलती है कि शांत हो जाओ। तभी ईशानी बोलती है कि इनसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि इनका कैफे खाली है और हमारा भरा हुआ है। और राही ईशानी को चुप रहने को बोलती है। दोनों आपस में लड़ जाती हैं। दिग्विजय सबको चुप करवाता है। आगे दिखाया जाता है कि दिग्विजय पार्किंग बोर्ड लेकर आता है और प्रेम को बोलता है कि तुम्हें पार्किंग से प्रॉब्लम थी ना, और अंश तुम्हें पार्किंग चाहिए। दिग्विजय पार्किंग बोर्ड वहां लगा देता है। प्रेम बोलता है कि यह क्या है। दिग्विजय बोलता है कि यह हमारी पार्किंग का बोर्ड है। प्रेम बोलता है कि यह हमारी पार्किंग है। दिग्विजय बोलता है कि यह तुम्हारी पार्किंग स्पेस नहीं है। हमने तुम्हें बोर्ड लगाने दिया था और हमें पार्किंग बोर्ड लगाने दो। श्रुति बोलती है कि यह हमारी पार्किंग है। दिग्विजय बोलता है कि तो फिर पेपर दिखाओ कि यह तुम्हारी पार्किंग है। दिग्विजय बताता है कि यह गली सबकी है और सब यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। दिग्विजय बोलता है कि हम एक दूसरे के सामने बिजनेस चला रहे हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ जीना पड़ेगा। हमारे पास जितने कस्टमर आएंगे, हम उनको डिस्काउंट के साथ अनुज कैफे में भेजेंगे। दिग्विजय प्रेम, राही और श्रुति को डील करने को बोलता है। राही बताती है कि यह सब इनकी एक साजिश है। अनुपमा बताती है कि यह बिजनेस है, हम दोनों का फायदा है। अनुपमा प्रेम को बोलती है कि अभी तुम गुस्से में हो, थोड़ी देर बैठकर पानी पी लो और ठंडे दिमाग से सोच लो कि बिजनेस आगे बढ़ाना है या आपस में टकराकर खत्म करना है। सब वहां से चले जाते हैं। तभी राही और प्रेम के पास तोशु आता है और बोलता है कि अगर जीतना है तो छोटी छोटी बातों पर नहीं, बड़ी जंग पर फोकस करो। तोशु बताता है कि यह एक फूड इवेंट है, मम्मी इसमें जा रही हैं, तुम दोनों भी इसमें उतर आओ। मम्मी को गली में नहीं, सारी दुनिया के आगे हराओ, सुनहरा चांस है। अगले सुबह प्रेम, राही, श्रुति और प्रेरणा को बताता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि हमारी पार्किंग सिर्फ हमारे कस्टमर के लिए होगी, बस बात खत्म। आज हमारे कैफे में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कॉम्बो इवेंट्स रखे हैं। ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट मतलब ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट। श्रुति बोलती है कि यह बहुत अच्छा आइडिया है। प्रेरणा बोलती है कि जितना यह आइडिया सुनने में अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए काम करेगा। प्रेम बोलता है कि हमारे आसपास इतने कॉलेज हैं, हॉस्टल हैं। प्रेरणा बोलती है कि तुम्हें पता है कॉलेज स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा माँ के हाथ का खाना मिस करते हैं और उन्हें माँ के हाथ का खाना अनुपमा के कैफे में मिलेगा, तभी तो इतने सारे लोग वहां जाते हैं। श्रुति बोलती है कि तो तुम क्या चाहती हो, मैं और राही भी खाना बनाएं? प्रेरणा बोलती है कि आप चाहो तो भी बना नहीं सकती हो। उसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा और बाकी सब राजस्थानी स्टाइल में होते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं राजस्थान से हूँ, मम्मी के खाने की याद आ गई। अनुपमा उनका वेलकम करती है। तभी वहां दूसरे लोग भी आने लगते हैं। अनुपमा और बाकी सब बहुत एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा और बाकी सब पंजाबी स्टाइल करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा दिग्विजय को बोल रही होती है कि यह कंपटीशन हमें कैसे भी करके जीतना है। दिग्विजय बोलता है कि आप साथ हैं तो जरूर जीतेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।